अच्छा, शादी से पहले आप लड़की को देखे थे? नहीं, हम नहीं देखे थे। लड़की आपको देखी थी? नहीं देखी थी। फिर भी शादी कर ली है बिना देखे सुने? मतलब आखिर आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ी? कुछ तो रीजन होगा। आईडी पासवर्ड दे दो हमको। मांगे आप आईडी पासवर्ड अपनी घरवाली से? वो हमें दे, उसके पहले दूसरा लेके चला रहा है ना। दूसरा, आपकी बीबी कहाँ जाती है, किससे बात करती है, रात में कितने रात तक चैटिंग करती है, ये तो आपका हक है ना पूछने का। जब दूसरा पूछेगा। जब शादी का कितना महीना हुआ था? शादी को 6-7 महीने हो रहे हैं। 6-7 महीना में ही छोड़ के चली गई? हाँ, उसकी मम्मी तो यही बोल रही है कि तुम्हें आके रहना है तो यहाँ आके रहो, हमारी बेटी वहां पे नहीं जाएगी। वो बोल रही है कि हमारे जो बच्चा हो जाएगा, जब हमारा बच्चा चलने लगेगा उसके बाद हम तुम्हारे वहां जाएंगे, हमारा मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। दोस्तों, अभी मेरे साथ एक लड़का है जो काफी ज्यादा परेशान है और इनकी जो घर वाली है इनको छोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, शादी के 6 महीने बाद ही इनकी पत्नी इनको छोड़ करके अपने मायके चले जाते हैं। आखिर क्यों चले जाते हैं, क्या ऐसा होता है? और ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो गर्भवती भी हो चुकी थी, जिसके बावजूद भी वो इनकी पत्नी छोड़ के चले जाते हैं। क्या कुछ मामला है, चलिए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तीरथ राम जी है। कहाँ घर है आपका? हमारा बलरामपुर में एक गांव है, बांकी महादेव। बलरामपुर किधर पड़ता है? उत्तर प्रदेश, बलरामपुर। अच्छा, यूपी से है? हाँ, यूपी से हैं हम। तो क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम ड्यूटी गए थे काम करने के लिए। उसके बाद दोपहर का जब 1 बजा तो हम घर पे फोन लगाए कि उसका आधार कार्ड बनवाना था, मतलब कागज वगैरह बनवाना था, उसका आधार कार्ड बनवाना था। तो हम उसके लिए फोन लगाए गाँव में कि हमारी घर वाली से बात करा दो, हम उसको बुला के आधार कार्ड बनवा दें। फिर पता लगा कि वहां से मतलब बाजार को आई है। फिर मार्केट में आके जब हम पता किए तो पता लगा कि 500 रुपये मंगवाई है उसके, मतलब मैके से 500 रुपये आया है उसके दूसरे के खाते में। उसने निकाल के दिया है उसको 500, और 500 लेके मतलब नैहर को गई है। ये बात कौन बताया आपको? मतलब ये हमारे पास साबूत है, जो पैसे भेजा था वो हमारे पास फोटो भी है कि जो पैसे भेजा गया था वो हमारे पास फोटो भी है। अच्छा। उसके बाद में 500 रुपये भेजा गया है। उसके बाद में जो लेके गई है नैहर को, तो उसके नैहर में हम फोन किए पता करने के लिए कि तुम्हारी बेटी जो नैहर में आ रही है तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो हमारी बेटी कहीं जा रही है तो उसके जिम्मेदार आप हो, हमारी बेटी यहाँ नहीं आ रही है। वहां पहुंच गई है, उसके पहले बाद में भी बोल रहे हैं हमारी बेटी यहाँ नहीं आई है। हमको बहुत बुरा तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ी? कुछ तो रीजन होगा। अब हम काम पे गए थे, उसकी केवल उसकी माँ के हाथ है, जो उस दिन वो पैसे नहीं भेजते 500 रुपए तो जाती नहीं। अब छोटा मोटा मान लो झगड़ा भी हो गया होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि नैहर में भाग जाओ। झगड़ा हुआ था? नहीं, उस दिन तो झगड़ा नहीं हुआ था हमसे। कभी मारे थे पत्नी को? हाँ, और एक बार मारे थे, लेकिन क्यों मारे थे? क्यों मारे थे? उसी की मम्मी की वजह से, क्योंकि उनसे बात कर रही थी, इसी की वजह से मारा था कि वो मम्मी से बात नहीं करेगी बेटी, इसीलिए हम मारे थे कि वो पैसा भेजेगी, एक दिन बुलाएगी, हमें पहले से पता था। इसीलिए बाकी मतलब एक तमाशा मारे से ज्यादा नहीं। आपके घर वाले अपने मम्मी को पैसा भेजती थी? नहीं, वो नहीं भेजती थी। उसकी मम्मी उसको पैसा भेजती थी कि बेटी तू आके यहाँ पे रहो, वहां ना रहो। ऐसा क्यों? क्या दिक्कत हो रहा था आपके घर पे उनकी बेटी को जो उनकी माँ बुला रही थी? अब वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। आप खाने पीने नहीं देते थे घर वाली को? नहीं, हम तो खाने पीने दे रहे थे वहां भी, और मतलब 4-6 लोग हैं वो भी बताएंगे, जैसे हम झूठ बोल रहे हैं तो और कोई है। बाकी हम खाना पीना नहीं दे रहे हैं तो उसका ये भी अधिकार है कि गांव में वैसे मतलब 4 लोग को बुलवाए या हमारे ऊपर केस करे कि खाने पीने में नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर तो कुछ किया जा सकता है। इसका ये भी मतलब नहीं होता कि आप भाग के नैहरा चले जाओ। 2 बार हो गया। जैसे हम इधर उधर काम करने जाते हैं, जो जितना पैसा कमाते हैं उतना हम रखते हैं कि हमारी औरत दूसरे में रखे, उसके लिए काम आएगा बाद में। वो बार बार वो नहरा आती है। उसके बाद में जो हमारा जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। फिर बाद में जब उसके कोई दिक्कत हो रहा है तो बाद में बोलेगी कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए हमें दिक्कत हो गया। अच्छा, शादी का कितना महीना हुआ था? शादी को 6-7 महीने हो रहे हैं। 6-7 महीना में ही छोड़ के चली गई? हाँ। आपको नहीं लगता है कि कोई बड़ा इशू हो सकता है? ऐसे क्यों घर वाले, किसी घर वाले क्यों छोड़ के जा सकती है? कोई प्रॉब्लम होता है तभी छोड़ के जाती है। आप अपने अंदर का बात बताइए, अंदर की कमियां को देखिए। नहीं, हमारे लिए तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम था। बाकी जो उसको प्रॉब्लम हो तो हमसे बताना चाहिए, हम उस प्रॉब्लम का समाधान करते। उसके लिए भी हम तैयार हैं। हाँ, कुछ बातें नहीं, किसी तो छोड़ के चली गई? हाँ, हमसे फोन भी नहीं किए कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी कुछ नहीं। हाँ। और ये बात आपको कैसे पता चला कि आपकी घरवाली गर्भवती है? वो मतलब जो वहाँ आशा, शादी के कितने दिन बाद पता चला? शादी के मतलब
3 महीने बाद पता चला। 3 महीने के बाद पता चला। हाँ उसके बाद तब तो आप दोनों खुश हो गए होंगे ना, हाँ वो आप बाप बनने वाले हैं, वो माँ बनने हाँ वाली है। हाँ बिल्कुल। हाँ। उसके बाद मतलब तो आपके पत्नी पर वो खुशी दिखा, फेस पे खुशी दिखा? वो सब कुछ दिखा। उसके बाद हम मतलब वो जो आशा होती नहीं, जो सुइया उइया लगवाते टीका उका, उनसे संपर्क हुआ तो वो टीका मतलब लगवाने लगाए। उसके बाद बोले इसका आधार कार्ड बनवा दो, उसके बाद में इसका खाता खुला दो, मतलब जो जो प्रोसेस है वो हमको बताए। फिर हम पेमेंट किए आधार कार्ड बनाने के लिए, तो आधार कार्ड का मतलब सारा डॉक्यूमेंट बन गया था, केवल उसका फिंगर मतलब देना बाकी था। जिस दिन उसका फिंगर लगाना था उसी दिन वो भग के नैहर आ गई। भाग के नहीं? कितना दूर है उसका घर यह आपके घर से? हमारा यूपी में रहते हैं हम, वो बिहार का है, कटिहार जिला का। अच्छा, वो कटिहार की है? हाँ कटिहार पुरानी सनौली की है। अच्छा, आपका जो शादी हुआ वो प्रेम मोहब्बत है या अरेंज मतलब है, सो बताइए। नहीं हमारी ना प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। हमारे हमारे मतलब पापा मम्मी के मर्जी से शादी हुआ? हाँ पापा मर्जी के मम्मी से शादी हुआ है। हाँ। और वो क्या बोलते हैं, उनकी भी मन था, उनकी मम्मी मम्मा का तो शादी की है, सारा कुछ मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा, शादी से पहले आप लड़की को देखे थे? नहीं हम नहीं देखे थे। लड़की आपको देखी थी? नहीं देखी थी। फिर भी शादी कर ली है बिना देखे सुने? मतलब जैसे शादी का जब बातचीत हो गया उसके बाद तो देखा देखी हुआ है, लेकिन हाँ। उसके पहले नहीं देखे थे हम लोग। बातचीत भी नहीं हुआ शादी से पहले? कुछ नहीं? नहीं जैसे मान लो जैसे आप शादी होने वाली है, सब लोग बात करके चले गए पापा मम्मी, उसके बाद देखा, हम भी देखा, वो देखा, हम दोनों साथ में बैठ के बात भी किए। मतलब उसके पहले हमें कोई कांटेक्ट नहीं था कि कौन है कहाँ है। कुछ नहीं? मतलब होता है ना जैसे शादी से पहले जानकारी लेना कि लड़की सही है या किसी कोई बॉयफ्रेंड भी लड़की का हो सकता है, तो ये सब जानकारी तो ले सकते थे ना आप? वो तो लेकिन तो अपने बारे में कोई थोड़ी बताता है कि हमें पास क्या है, लेकिन बाद में हमें भी डाउट हो रहा है कि उसके पास कुछ दूसरा है। डाउट हो रहा है ना? हाँ डाउट हो रहा है, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम एक आईडी है, हाँ। वो कोई दूसरा पर्सन वहीं का चला रहा है। और उसके ऊपर हम मतलब क्या बोलते हैं, उसके हम बात करने की कोशिश किए तो हमारा नंबर ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद जब हम उसके ऊपर मतलब साइबर क्राइम वाला केस कर दिया कि हमारी बीवी का आईडी तुम क्यों चला रहे हो। हाँ। वो फिर अपना फोन नंबर हटा के, उसका फोन नंबर का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया हूँ, लेकिन वो फोन नंबर हटा के अपना एक फर्जी ईमेल लॉगिन कर दिया कि ओटीपी उस पे आए, हमारा इंस्टाग्राम चलता रहे। कहने का मतलब है कि आपको पूरी डाउट है कि कहीं ना कहीं मेरी घरवाली फेसबुक या इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं किसी से बात करती है। हाँ ये कंफर्म है? हाँ ये कंफर्म है, क्योंकि ये हम आईडी इसके लिए हम जब उससे अबे मान लो अपने बीवी को कॉल करके इसके बारे में पूछे हैं तो गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा हो रही है? हाँ गुस्सा होगी। वो बोलती होगी कि मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। ना वो बोलेगी कि कोई चला रहा होगा, तुम्हें उससे क्या लेना, चलाने दो, आईडी है तो चला रहा है, मतलब ऐसा वो हमको ही बोलेगी। तुम आईडी पासवर्ड दे दो हमको, मांगे आप आईडी पासवर्ड अपनी घरवाली से? वो हमें दे, उसके पहले दूसरा लेके चला रहा है ना। दूसरा लेके चला रहा है? दूसरा लेके चला रहा है, उसके बाद वो अपना एक मिनट, घर वाला आप है कि वो है? नहीं हम है घर वाला। फिर आपका ना हक है? हाँ वो तो मेरा हक है, लेकिन वो हाँ। दूसरा चला रहा है इसे। आपकी बीबी कहाँ जाती है, किससे बात करती है, रात में कितने रात तक चैटिंग करती है, ये तो आपका हक है ना पूछने का। दूसरा पूछेगा? जब से शादी हुई हाँ। तब से तो उनको हम फोन देते ही नहीं है। उसके पहले ही वो आईडी चला रही थी, इसीलिए तो आपको छोड़ के गई है। हाँ क्या फोन तक क्यों नहीं दिए शादी के बाद? हाँ, उसको फोन का दिक्कत हो रहा होगा। हाँ। जब फोन नहीं है तब मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक से दोस्ती कर रही है, और जब फोन देते तो क्या करती? हाँ। क्या लगता है आपको? कुछ तो कमी होगी ना, कभी बताई नहीं कि मतलब कभी होता है ना पर्सनल बातें लोग करते हैं। यही चाहते हैं कि सब लोग चल के वहां पे मतलब जो हो रहा है, जो बता रही कि हमारे अंदर कमी है, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या बोलती है कमी है? क्या मतलब कमी नहीं अभी तो हमसे कुछ नहीं बोली है। अच्छा। जैसे वो बोल रही कि कुछ कमी है तो उसको सबके सामने बोले कि हम उसको पूरा करने के, जो हमारे लायक पूरा करने लायक है तो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर भी नहीं रहना चाहती है तो फिर वो अपने रास्ता, हम अपने रास्ता। कहने का मतलब है अगर आपकी पत्नी अभी आना चाहे तो आप रखने के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल रखने के लिए तैयार हैं। बाकी बोल रही कि तुम्हारे अंदर ये चीज की दिक्कत है हमें, तो वो भी हम लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बताएगी तभी तो लाएंगे। कहने का मतलब है कि अब आप लड़की के घर पे जाइएगा, उनकी माँ से बात कीजिएगा, उसके पापा से बात कीजिएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो आपकी बेटी हमको छोड़ के चली गई है। उसकी मम्मी तो यही बोल रही है कि तुम्हें आके रहना है तो यहाँ आके रहो, हमारी बेटी वहां पे नहीं जाएगी। तो हम बोल रहे हैं वहां पे नहीं जाएगी, लेकिन कहीं तो जाएगी जहाँ पे मतलब हम कमा सके। सवाल नहीं करते हैं वहां पर कि क्यों? हम किए सवाल। हाँ। एक बार हम गए थे लेने, उसके बाद वहाँ बस्ती के लोग से मतलब हम करे तो वहाँ के बस्ती के लोग, जैसे बस्ती के लोग भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं की तरफ से बोलेंगे, हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई आपका सपोर्ट नहीं करता? हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, आपके माता पिता? हमारे माता पिता तो वहाँ हैं, गाँव पे हैं। दूसरा नंबर फिर हम थाने में, कदुआ थाना में भी एक बार पहली बार आए थे आने, तो वहां भी गए थे, वहां भी हम केस लिखाए थे वहां भी, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। मतलब उसका तो हम फोटो कॉपी नहीं करवाए थे, लेकिन हम वहां पे दरखास्त दिए थे, लेकिन वहां से हमारा कोई जांच ना पड़ताल ना कुछ नहीं गया।
फिर उसके बाद हम उसको मतलब रहे 10-12 दिन, उसके बाद बहला फुसला के तो उसको हम लेके गए, तो गई वहां। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने पैसा भेज दिया, फिर वो वापस चली आई। अच्छा, हाँ, तो अभी आप कहाँ पर आए ये बताइए, अभी आप कहाँ पर आए हैं? अभी हम पटना आए हैं। पटना आए हैं, मानवाधिकार महिला सशक्तिकरण हाँ। संस्था में आए हैं, हाँ। ताकि आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। हाँ, हम कहाँ पर देखे आप? यूट्यूब पे हाँ। एक वीडियो एक दिन देख रहे थे, हाँ। उसी में ये वीडियो हमारे नजर में आ गया, हाँ। तो हम बोले कि यहाँ पे जाएंगे तो हमारा मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा यहाँ पे जाने से हमारा, फिर इसलिए हम यहाँ पे चले आए सीधा। अच्छा, मतलब अभी कहने का मतलब 7 दिन पहले आपको छोड़ के गई है घर वाली? हाँ। 7 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं, बात होता है हाँ। लेकिन आने के कोई बता ही नहीं रही कि हम कब आए। वो बोल रही है कि हमारे जो बच्चा हो जाएगा, जब हमारा बच्चा चलने लगेगा उसके बाद हम तुम्हारे वहां जाएंगे, हमारा मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लड़की ऐसा बोलती हाँ। है? ऐसा क्यों बोलती है? उसकी वहाँ मतलब उसकी जो दीदी है और उसका मम्मी है, वो जो बोलेंगे वही करेगी। अच्छा, हाँ। आपका बात नहीं मानती? हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी मेरे साथ एक लड़का थे जो काफी ज्यादा परेशान है और अभी मानवाधिकार महिला सशक्तिकरण संस्था में आए हुए हैं, ताकि इनकी जो घरवाली उनको मिलाया जाए, क्योंकि इनकी घरवाली बिना कहे बिना सुने कुछ भी नहीं कही, सीधे छोड़ के चली गई है। बाकी इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।